हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज विनोद शर्मा एंड यू वाचिंग इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। तो चलिए एसपी बख्शी सिनोनिम्स एंटोनिम्स सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम पी से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड का मीनिंग जानेंगे और उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी जानेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने ओ से जितने भी वर्ड्स थे ये सारे वर्ड्स कवर किए थे, तो आज हम लोग पी वाले वर्ड को कवर कर लेते हैं। तो पी वाले लिस्ट में जो हमारा पहला वर्ड रहने वाला है यह है पंजेंट। इसको क्या पढ़ते हैं? पंजेंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में हमेशा आते रहता है। पंजेंट का मतलब होता है कोई भी स्मेल या फिर कोई भी टेस्ट जो कि बहुत ही बीटर हो, बहुत ही हार्ड हो, बहुत ही कड़ा हो। तो किसी चीज का अगर टेस्ट या स्मेल बहुत ही बीटर हो, कड़वा हो और बहुत ही मतलब कह सकते हैं शार्प हो, जो दूर से ही बहुत भयानक आपको वो दुर्गंध दे, वैसा वो स्वाद दे, तो उसी को हम पंजेंट कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपके यहाँ कोई खाना बचा हुआ है, अगर वो खाना 2-3 दिन तक आप नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं, तो बाद में उसके उस खाने में एक बहुत ही अजीब सा स्मेल आ जाता है जो बहुत ही भयानक दुर्गंध करता है, मतलब बहुत ही बेटर कड़वा टाइप के। या फिर दही, अगर किसी दही को आप 2 दिन के बाद खाते हैं तो अलग बात है, लेकिन कोई दही अगर पिछले 5 दिनों से जमा हुआ है तो उसमें इतना खट्टापन का जो दुर्गंध आएगा, उसकी जो स्मेल होती है एकदम से क्या होता है, पंजेंट होता है। तो पंजेंट का मतलब हम कह सकते हैं बहुत ही वेरी बीटर और बहुत कड़वा। इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्यूट, पेनिट्रेटिंग, शार्प। देखो इसका सिनोनिम में शार्प भी हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका अपोजिट ब्लंट भी हो सकता है। ठीक, इसका अपोजिट क्या होगा? ब्लंट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग, तो कोई भी टेस्ट हो, स्मेल हो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, तो उसी को हम पंजेंट कहते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा माइल्ड। माइल्ड का मतलब हल्का होता है, सूथिंग का भी मतलब होता है जो आपको सुकून पहुंचाए, प्लीजेंट और पैलेटेबल। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है प्योरिल है। तो देखो प्योरिल का क्या मतलब होता है? प्योरिल का क्या मतलब होता है? प्योरिल का मतलब होता है किसी का बिहेवियर जो एकदम से बच्चों को जैसा हो, एकदम शैलो हो, मतलब बोलते हैं ना कि खोखलापंती, मतलब मूर्खों जैसा बिहेव करना, बच्चों जैसा बिहेव करना। एक होता है कि हम बहुत ही मैच्योरिटी के साथ बिहेव करते हैं, बट किसी किसी के जो बिहेवियर है एकदम से बच्चों के जैसा है, बचकाना है, तो उसी को हम कहते हैं प्योरिल कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा शैलो, इमैच्योर, चाइल्डिश या ट्रिवियल कह सकते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा वाइज, फार साइटेड, मतलब जो दूरदृष्टि वाले इंसान हो, जो दूर दूर की चीजों, भविष्य की भविष्यवाणी कर लेता हो, उसे पता हो कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, जो दूर के आके विजन रखता हो, सोचता हो। जबकि उसके अपोजिट हो जाएगा जो बच्चों जैसे ख्याल रखता हो, बच्चों जैसा बिहेव करता हो। और इसका हो जाएगा प्रोफाउंड और सेंसिबल। नेक्स्ट वर्ड इज प्रूडेंट। तो प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? देखो प्रूडेंट वर्ड कई बार रिपीट हो चुका है, आपने देखा भी होगा। तो प्रूडेंट का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो बुद्धिमान हो और अपने बुद्धि और विवेक से कोई काम ले, जो अपने किसी काम में हड़बड़ाहट ना दिखाए, अपने किसी काम को बहुत ही विवेक से, मतलब सोच समझ के, क्या सही है क्या गलत है, ये सारे चीजों को सोच समझ के नाप तौल के डिसीजन लेने वाले इंसान को हम कहते हैं प्रूडेंट कहते हैं। क्योंकि वाइज भी होते हैं और बहुत ही समझदार होते हैं, जो लॉजिक लगा करके ही कोई काम करते हैं, ऐसे हड़बड़ी में नहीं कर लेते हैं, तो उसी को हम प्रूडेंट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉशस, जो सावधान रहते हैं, डिस्क्रीट, जुडिशियस हो। जुडिशियस वर्ड पहले जे वाले में आ चुका है। जुडिशियस का मतलब होता है सोच समझ के काम करने वाला इंसान। और इसका सरकमस्पेक्ट भी हो जाएगा। बेसिकली सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है चौकन्ना रहना, चारों ओर के परिस्थिति को भांपते रहना। ठीक है, तो इसका अपोजिट वर्ड की बात करें तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा इम्पेचुअस। इम्पेचुअस का मतलब होता है ना कि इंसान जिसके अंदर पेशेंस ना हो, एकदम से हड़बड़ी में कोई काम कर दे, हड़बड़ी का काम गड़बड़ी कर दे, है ना, ऐसे इस तरह का जो इंसान होता है उसको इम्पेचुअस बोलते हैं। और इम्पेचुअस पहले हम कर चुके हैं, तो इसका रिवीजन भी आप लोगों को हो गया। क्योंकि बुद्धिमान ना हो, अनवाइज हो, रेकलेस हो, रैश हो, तो ये सारे वर्ड्स प्रूडेंट के अपोजिट है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोवोक। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, आपने आए दिन सुना भी होगा और आप खुद भी यूज करते होंगे। तो प्रोवोक का बेसिकली मतलब होता है किसी को भड़काना होता है, किसको, किसी को भड़काना होता है, तो भड़काना को हम कहते हैं प्रोवोक। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा इनफ्लैम हो जाएगा, इंसाइट हो जाएगा, एजिटेट हो जाएगा, एग्रोवेट हो गया। आप इंस्टिगेट भी कह सकते हैं कि किसी की उत्तेजना को बढ़ा दिए, किसी को, और जैसे किसी का गुस्सा है उसको और भड़का दिए हैं, या किसी चीज से भड़क करके उसने कोई काम करने लगा, तो उसी को बोलते हैं प्रोवोक बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा पेसिफाई करना। पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना। ठीक है, कंफर्ट पहुंचाना, डिसुएड करना, पैलाकेट। पैलाकेट का मतलब भी होता है, प्लाकेट का मतलब भी होता है शांत करना। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोट्रैक्ट। देखो प्रोट्रैक्ट का क्या मतलब होता है?
प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज को खींचना या फिर उसको लंबा ले जाना, उसको डिले करना। कोई प्रोसेस है, अगर किसी प्रोसेस में आप बार बार डिले कर रहे हैं उसको, इसके टाइम अवधि को बढ़ा रहे हैं, बार बार खींच रहे हैं उसको, समय को बहुत लंबा करते जा रहे हैं आप, तो एक तरह से आप उसको क्या कर रहे हैं, उस प्रोसेस को आप प्रोट्रैक्ट कर रहे हैं। तो प्रोट्रैक्ट का मतलब हम कह सकते हैं देरी करना किसी काम में, बहुत डिले करना, खींचना, उसको दूर तक ले जाना, लंबा ले जाना। जैसे आपने देखा होगा धोनी जब मैच खेलते थे, MS धोनी, तो अभी उनके पास सब कुछ है, विकेट भी है, ओवर भी बचे हुए हैं, लेकिन धोनी फिर भी कूल माइंड होकर के खेलते थे। ऐसा लगता था कि जब सब कुछ अपने पास है तो क्यों ना हिट करके तेजी से रन बना करके इसको खत्म कर दें। लेकिन धोनी का आदत होता था कि हमेशा मैच को वो अंत तक ले जाते थे, मतलब मैच को प्रोटेक्ट करते थे, हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोलॉन्ग करना, है ना। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है मतलब डिले करना। देखो डिले भी यहाँ पर है, स्ट्रेच करना। प्रोक्रेस्टिनेट, देखो ये वर्ड आ चुका है, पहले भी ये वर्ड आया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब भी होता है किसी चीज को टालते रहना। एक होता है ना कि आप लोगों को कभी करता है कि आज खूब पढ़ेंगे या फिर आज खूब पढ़ेंगे, मन बना लिया, दिन भर बीत गई, फिर रात लगता है शाम को पढ़ेंगे, शाम को भी आपको पढ़ने का मन नहीं किया, चलो भाई थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा फिल्म में कोई बिग बॉस का शो दे रहा है वो देख लेते हैं। फिर आप कहते हैं अच्छा कल से पढ़ेंगे, ठीक है। जब कल होता है तो कल फिर आप वही काम करते हैं। तो हर दिन जब बोलते हैं कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, और वास्तव में आप पढ़ते ही नहीं है, तो एक तरह से आप अपने पढ़ाई को क्या कर रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, मतलब उसको टाल रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इंसान होंगे जो अपने काम को जब नहीं करना चाहते तो केवल टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेट करना। ठीक है। तो इसका एंटोनिम की बात करें तो एब्रीवेट करना, कर्टेल करना, छोटा करना, कम करना, अब्रीच करना, कंप्रेस करना। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोस्क्राइब। देखो प्रोस्क्राइब वर्ड जो है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड में ये आ जाता है। एक वर्ड होता है प्रिस्क्राइब, होता है PRESRI, एक होता है प्रिस्क्राइब। तो प्रिस्क्राइब वर्ड आपने देखा होगा। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आर के बाद ई है और यहाँ पर आर के बाद ओ है। तो ये है प्रोस्क्राइब और ये है प्रिस्क्राइब। तो प्रिस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज को रेकमेंड करना, जैसे डॉक्टर दवा वगैरह रिकमेंड करते हैं कि हाँ भाई ये सारे दवा का प्रिस्क्रिप्शन दे दिए, ये दवा खाना है, सुबह में खाना है, खाना खाने के बाद खाना है। तो डॉक्टर जैसे किसी दवा का रिकमेंडेशन देते हैं या एडवाइस देते हैं, ठीक है। किसी को हम एडवाइस देते हैं कि हाँ ये चीज़ आपको खरीद लेना चाहिए, ये चीज़ आपके लिए अच्छा है, ये चीज़ आपके खराब है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन वहीं देखा जाए तो यहाँ पर जो वर्ड है ये प्रिस्क्राइब नहीं है, प्रोस्क्राइब है। और प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, कानूनन किसी चीज़ को रोकना, उस पर पाबंदी लगाना, ठीक है। कानून के मदद से, लॉ के मदद से किसी चीज़ को रोकना होता है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोहिबिट करना। देखो प्रोहिबिट का मतलब ही क्या होता है, पाबंदी लगाना, रोक लगाना। एक्सक्लूड करना, किसी चीज को बैन करना। जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग को गवर्नमेंट प्रोस्क्राइब करेंगे, मतलब उसको बैन करेंगे। इसका एक और वर्ड हो गया फॉरबिड हो गया। इसका एंटोनिम की बात करें तो सॉलिसिट, इंक्लूड, परमिट करना, किसी चीज को सैंक्शन, कानूनन किसी चीज को करने के लिए, होने के लिए अधिकार देना। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट, तो प्रोपिशिएट का क्या मतलब होता है? प्रोपिशिएट का मतलब क्या होता है, किसी को खुश करना। प्रोपिशिएट का मतलब होता है किसी को जब अपने फायदे के लिए खुश करने का कोशिश करते हैं, मतलब उसकी एक तरह से फ्लैटरी करते हैं आप, मतलब क्या बोलते हैं उसको, है ना। तो उसी को हम कहते हैं प्रोपिशिएट, ठीक है। प्रोपिशिएट का मतलब किसी को खुश करना, अपीज करना, सूद करना, पेसिफाई करना, प्लेकेट करना। तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा एग्रेवेट करना, किसी को चिढ़ाना, अनॉय करना, स्क्रॉन, डिस्प्लीज करना। तो बेसिकली प्रोपिशिएट का मतलब होता है किसी को खुश करना। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोमलगेट। तो प्रोमलगेट का क्या मतलब होता है? न्यूज़पेपर वगैरह में ये वर्ड आते रहते हैं, प्रोमलगेट। तो प्रोमलगेट का मतलब होता है किसी चीज का आधिकारिक रूप से घोषणा करना, उसको डिक्लेयर करना। जैसे खास करके कोई कानून वगैरह है, कोई नया सिस्टम, कोई नया लॉ अगर गवर्नमेंट ने लाया, तो गवर्नमेंट अगर उसको सार्वजनिक रूप से उसका अगर घोषणा करेंगे, द गवर्नमेंट इज प्रोमलगेटिंग, है ना, द गवर्नमेंट इज प्रोमलगेटिंग अ न्यू लॉ। तो प्रामलगेट का मतलब होता है किसी भी चीज का, खास करके किसी कानून या सिस्टम का क्या करना, आधिकारिक रूप से पब्लिकली क्या करना, उसको डिक्लेयर करना, उसको घोषणा करना। अब जैसे अभी हमारे इंडियन ओरिजिन के जो हैं व्यक्ति ऋषि ऋषि सुनक, जो अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात। चलो भाई, कोई एशियन, पूरे एशिया के लिए है कि एशियन कंट्री से भी कोई यूके का प्राइम मिनिस्टर बना। तो 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को क्या किए, ये चीज प्रोमलगेट किए गए कि ऋषि सुनक क्या होंगे, यूके के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। प्रोमलगेट का मतलब सार्वजनिक रूप से क्या किए, उसको घोषणा किए, उसको डिक्लेरेशन किए।
तो इसका सिनोनिम की बात करें तो हो जाएगा डिक्लेयर करना, प्रोक्लेम करना, नोटिफाई करना, किस चीज का अनाउंस करना। बहुत ही सिंपल से वर्ड है अनाउंस करना, आप प्रोमलगेट को अनाउंस करना कह सकते हैं। इसका अंटोनिम हो जाएगा रिजर्व करना, सप्रेस करना, डिसगाइज करना, विथहोल्ड करना। भाई ओके, तो नेक्स्ट इज प्रॉमिस्क्यूअस। तो प्रॉमिस्क्यूअस का मतलब क्या होता है? देखो प्रॉमिस्क्यूअस का सबसे पहला मतलब तो ये होता है कि कंफ्यूज रहना, ठीक है। प्रॉमिस्क्यूअस का मतलब होता है कंफ्यूज रहना, और एक इसका बहुत ही नेगेटिव मीनिंग भी है। प्रॉमिस्क्यूअस हम उस इंसान को कहते हैं जो एक से ज़्यादा मतलब क्या बहुत सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है। जैसे अपने विजय माल्या को आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो ऐसे जो व्यभिचारी टाइप के जो लोग होते हैं जो कई सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं, उसको भी, उस टाइप के इंसान को भी हम प्रॉमिस्क्यूअस भी कहते हैं। और इसका एक और मतलब होता है कंफ्यूज रहना, है ना, इनडिस्क्रिमिनेट, कैजुअल, रैंडम। तो इसका अपोजिट हो जाएगा रेगुलर, डिस्क्रिमिनेट हो गया, ऑर्डरली, सेलेक्ट, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफ्यूज। तो प्रोफ्यूज का देखो, प्रोफ्यूज भी कई बार रिपीट हो चुका है सिनोनिम और एंटोनिम के अंदर। तो प्रोफ्यूज का मतलब होता है कोई भी चीज संख्या या मात्रा में जो बहुत ज्यादा हो, उसी को हम प्रोफ्यूज कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा लैविश, अबेंडेंट। अबेंडेंट भी एक बहुत अच्छा इसका सिनोनिम है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। जेनरस, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल किस चीज की मात्रा जो है ना बहुत क्या है, प्लेंटी है। प्लेंटी का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा है, संख्या में है। इसका एंटोनिम हो जाएगा स्कार्स। स्कार्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज की किल्लत या उस चीज का कमी। कैंटी, मीगर। मीगर का मतलब होता है बहुत स्मॉल अमाउंट में कोई चीज होना। अब पॉसिटी, पॉसिटी का भी मतलब होता है जब आपके पास कोई चीज है ही नहीं, एकदम से उसकी गरीबियत छा गई है आपके ऊपर, तो उसी को हम पॉसिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफ्लीगेट है। प्रॉफ्लीगेट का मतलब क्या होता है? प्रॉफ्लीगेट का मतलब भी एक तरह से प्रॉमिस्कुअस के जैसा ही ये वर्ड है। तो प्रॉफ्लीगेट का एक तरह से मतलब हम कह सकते हैं क्या कि इमोरल, जो इंसान बिल्कुल ही एकदम से ऐसो आराम से पैसे उड़ाने का काम करे, जिसके अंदर कोई भी नैतिकता ना हो, है ना, पूरा ऐसो आराम की चीजें वो पूरे पैसे खर्च करके करे। और कोई भी अनैतिक काम में अगर उसको पैसा खर्च करना पड़े तो ढूंढ के खर्च करेंगे वो। ऐसे लोग बिल्कुल ही अनैतिक, इमोरल होते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रॉफिलगेट। और इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसोल्यूट हो गया, डिजनरेट हो गया, इमोरल, फ्लैगिशियस हो गया। इसका एंटोनिम हो जाएगा वर्चुअस। वर्चुअस भाई गुण वाला इंसान। अपराइट, जो एकदम सीधा साधा नियम कानून के साथ चले, है ना, समाज द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चले, जो कि बिल्कुल मोरल हो और एथिकल हो। हम कह सकते हैं कि प्रॉफिलिगेट का मतलब होता है अनएथिकल। अनएथिकल, इसका कोई अपना लाइफ का कोई सिद्धांत ना हो, कोई मोटो ना हो, है ना, वो अनएथिकल होता है, और ये एथिकल हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोडिगी। तो प्रोडिगी का क्या मतलब होता है, ध्यान देना। प्रोडिगी वर्ड खासकर कि किसी बच्चे के लिए यूज होता है, वैसा बच्चा जो चमत्कारिक रूप से क्या हो ना, कि एकदम से टैलेंटेड हो। कोई कोई बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल ही बचपन से ही बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, एक से एक उनके उसके अंदर गुण होते हैं, टैलेंट होते हैं, स्किल होता है। तो वैसे इंसान को, वैसे बच्चा को हम कहते हैं प्रोडिगी बोलते हैं। अब कोई बच्चा एकदम बच्चा से ही बहुत अच्छा गाना गा लेता है, सो इज अ प्रोडिगी हम कह सकते हैं। तो प्रोडिगी का हम कह सकते हैं इसका सिनोनिम मिरेकल, भाई चमत्कार से भरा हुआ, मार्वल, वंडर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के जो लोग होते हैं प्रोडिगी कहलाते हैं। एंटोनिम इसका हो जाएगा नॉर्मल, एवरेज, मीडियोकर, कॉमन। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोडिजियस। तो प्रोडिजियस का क्या मतलब होता है? प्रोडिजियस, प्रोडिजियस का मतलब भी अगेन हो गया कोई चीज जो बहुत ही ग्रेट हो, बहुत ही भारी भरकम हो, बहुत ही भारी संख्या में हो, बहुत ही भारी मात्रा में हो, कोई चीज बहुत ही विशाल हो, उसी को हम प्रोडिजियस कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा वास्ट, इनॉर्मस, इमेंस, ह्यूज। और इसका एंटोनिम हो जाएगा अनइम्प्रेसिव, डिमिनिटिव। डिमिनिटिव का मतलब होता है कोई चीज बहुत छोटा होना, स्लाइट या प्यूनी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिजम्पसुअस। तो प्रिजम्पसुअस वर्ड बना प्रिज्यूम से। प्रिज्यूम, प्रिज्यूम, प्रिज्यूम वर्ड आपने देखा होगा। प्रिज्यूम मतलब किसी चीज को पहले से अज्यूम करके उस काम को करने लगा। तो प्रिजम्पशुअस का मतलब होता है एक तरह से एरोगेंट टाइप के इंसान। उसको बोलो कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना है, अभी नहीं करना है, बाद में करना, बट वो अपने खुद की चीजें करते हैं, एकदम से ढीठ होते हैं, डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से दूसरों लोगों की आज्ञा वगैरह नहीं मानते हैं। तो जो ढीठ टाइप के लोग होते हैं उसी को हम प्रिजम्पशुअस कहते हैं, राइट। जो दूसरों का केयर ना करे, केवल खुद का सुने। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रिज्यूमिंग, एरोगेंट आप कह सकते हैं, अफेक्टेड, इंसोलेंट। इंसोलेंट भी बहुत अच्छा वर्ड है जो कि प्रिजम्पशुअस का सिनोनिम है, और ऐसे वर्ड आते रहते हैं।
इसका एंटोनिम हो जाएगा अनअज्यूमिंग, मॉडेस्ट। मॉडेस्ट के भाई दूसरे लोग का रिस्पेक्ट करे, उसका केयर करे, उसके बातों को माने, तो उसका अपोजिट प्रिजम्पशुअस हो जाएगा, बेशफुल और अनअब्ट्रूसिव हो गया इसका एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड इज प्री मैच्योर। तो प्री मैच्योर का मतलब क्या होता है? प्री मैच्योर देखो, आपने देखा होगा कि जब आप किसी बैंक वगैरह में एफडी वगैरह करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उसका अपना एक टेन्योर होता है, अपना उसका टाइम होता है कि इस अवधि में आप क्या करेंगे, आपके पैसे जो है ना वो पूरा सा मैच्योर हो जाएगा पूरी तरीके से। अगर आपने 10 साल का या 5 साल का 5 साल का आपने एफडी कराया है, तो वो चीज आपको रिटर्न मिलेगा 5 साल के बाद ही मिलेगा, ठीक है, 5वां साल के बाद ही आपको मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम समय से पहले ही उस एफडी को तोड़वा देते हैं। इसका मतलब कि उसका मैच्योरिटी का टाइम क्या, 5 साल के बाद, लेकिन आप उसको पहले ही क्या कर दिए, उसको तोड़वा दिए उस एफडी को। तो आपका जो वो एफडी है ना वो प्रीमैच्योरली क्या हो गया, वो टूट चुका है। तो कहने का मतलब होता है कि कोई भी काम जब अगर समय से पहले हो जाए, जिसको हम असमय बोलते हैं, बिफोर टाइम अगर हो जाए कोई काम, तो उसी को प्री मैच्योर कहते हैं। जैसे आपकी भी एक उम्र है, कहते हैं भाई पहले मैच्योर हो जाओ। तो पहले ही अगर आप कोई बड़ों वाली चीजें करने शुरू कर देते हैं, आप प्री मैच्योर तरीके से करना शुरू कर दिए। आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी वगैरह में बच्चों के जन्म होने के जो एक अनुकूल समय होता है वो 9 महीने तक होता है। आठ, कभी कभी 8 या 8.5 या फिर 9 महीने, 8.5 महीने में भी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी किसी बच्चे की जन्म हो गई 6 महीने में ही, 7 महीने में, तो एक तरह से इसको प्री मैच्योर डिलीवरी कहा जाता है। या कभी कभी प्री मैच्योर डिलीवरी करवाए जाते हैं, मतलब समय से पहले डिलीवरी करवाए जाते हैं। तो प्री मैच्योर का मतलब होता है बिफोर टाइम अगर कोई चीज हो जाए या कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर बोलते हैं। मतलब अपरिपक्व बोलते हैं। मतलब मैच्योरिटी के लेवल पे पहुंचते हैं तो आप पूरी तरह से पक जाते हैं। उसका एक समय होता है, एक फल कुछ है, कोई फल का अपना एक समय है, उस समय तक वो फल पक जाएंगे। लेकिन उस फल को पकने से पहले आपने उसको तोड़ लिया, तो आप उसको प्री मैच्योर तरीके से क्या कर लिया, तोड़ लिया उसको। तो हम सिनोनिम की बात करें तो इसका हो जाएगा प्रेशियस, अनटाइमली। देखो बहुत अच्छा वर्ड है अनटाइमली, है ना। मिस टाइम्ड, इन अपॉर्चुन हो गया इसका। हाँ, इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें तो बिलेटेड हो गया, अपॉर्चुन हो गया, टाइमली और मिलो। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेडिकामेंट। तो देखो प्रेडिकामेंट का मतलब क्या होता है? प्रेडिका का मतलब होता है, प्रेडिकामेंट का मतलब होता है दुर्गति या दुर्दशा। मतलब ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन आपके लाइफ में जहां से निकलना, बच पाना आपको मुश्किल लगे। तो किसी के लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी बुरी स्थिति आ जाए, ऐसे दुर्गति आ जाए जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल लगे, उसी को हम कहते हैं प्रेडिकामेंट। तो प्रेडिकामेंट का जो सिनोनिम हो जाएगा, प्लाइट हो गया, डिलेमा हो गया। डिलेमा मतलब किसी दुविधा में रहना, क्या करे क्या नहीं करे। फिक्स या क्वांट्री हो गया। इसका एंटोनिम की बात हम कर ले अगर, तो एंटोनिम में, तो इसका एंटोनिम में हो जाएगा रेजोल्यूशन, कॉन्फिडेंस, फॉर्मनेस और सर्टेनिटी हो गया। हाँ, नेक्स्ट वर्ड इज प्रीकैरियस। तो प्रीकैरियस का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। प्रीकैरियस, तो प्रीकैरियस का मतलब कोई भी ऐसा चीज जो कि बिल्कुल डेंजरस हो, जिसमें खतरा, भाई खतरा इन्वॉल्व है उसमें। मतलब कोई भी ऐसा काम जो आप करने जा रहे हैं जिसमें रिस्क और डेंजर इन्वॉल्व है, उसी को हम कहते हैं प्रीकैरियस। जैसे यू हैव टेकन अ प्रीकैरियस डिसीजन, आपने एक प्रीकैरियस डिसीजन लिया है लाइफ में, बहुत ही खतरनाक डिसीजन लिया है जिससे केवल आपको नुकसान ही होना है, तो उसी को हम कहते हैं प्रीकैरियस, जो कि बहुत ही डेंजरस हो। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डाउटफुल, इनसिक्योर। जो सिक्योर ना हो, कोई चीज़ से जो सिक्योर ना हो, उसको हम प्रीकेरियस कह सकते हैं। अनरिलायबल, जिसपे आप भरोसा नहीं कर सकते, जहां डेंजर, जहां खतरा, भाई खतरे की संभावना हो, क्या उस चीज़ों पे आप रिलाई कर सकते हैं, उस चीज़ पे आप डिपेंड हो सकते हैं, नहीं ना। तो इसलिए हम अनरिलायबल कहेंगे, अनसर्टेन। इसका एंटोनिम की बात करें तो अश्योर्ड हो गया, अनडिनाइबल हो गया, रिलायबल, भाई जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, भरोसेमंद, सब्सटैंशियल। नेक्स्ट वर्ड इज पॉम्पस। तो पॉम्पस का क्या मतलब होता है? देखो पॉम्पस का मतलब होता है तड़क भड़क वाले लोग। तड़क भड़क वाले लोग जो केवल जो सेल्फ सेंटर्ड हो, जिससे लगता है कि वो ही इंसान, वो खुद को समझता है कि वो इंसान दूसरे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो खुद के दिखावे में, खुद के शो ऑफ में ज्यादा लगे रहे, तड़क भड़क चीजें पहने, तड़क भड़क उनके कारनामे हो, और खुद को वो दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझे, तो उसी को हम कहते हैं पॉम्पस। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हॉटी, भाई एरोगेंट, ढीठ, फ्लैम्बॉयंट, फ्लोरिड। इसका एंटोनिम हो जाएगा
अनप्रिटेंशियस, जो भाई दिखावे में बिलीव ना रखता हो, हम्बल हो, दूसरे लोगों को भी समझता हो, दूसरे लोगों को भी इंपॉर्टेंट मानता हो, कोई, और मॉडेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज पॉइज। तो पॉइज का क्या मतलब होता है? देखो, पॉइज का मतलब होता है जो बिल्कुल शांत और स्थिर हो। कोई चीज जो बिल्कुल शांत हो और एक जगह टिका हो, स्थिर हो, उसी को हम पॉइज कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इन हाँ, क्या है? इक्वानिमिटी है, और कंप्यूजर है, इक्विलिब्रियम है, और के बाद क्या है? पेशेंस है। इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्साइटमेंट, वेमेंस, फ्रेंजी, आउटबर्स्ट, जो बिल्कुल स्थिर ना हो। ठीक है, तो ये सारे आउटबर्स्ट, वेमेंस, एक्साइटमेंट जो है, ये पॉइज के अपोजिट वर्ड है। देखो, प्लाइट वर्ड आया है जो कि प्रेडिकामेंट का सिनोनिम है। तो प्लाइट का मतलब अगेन हम कह सकते हैं भाई बहुत ही बुरी स्थिति, बहुत ही दुखदाई स्थिति, बहुत ही दया वाली सिचुएशन, दुर्दशा, दुर्गति वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? प्लाइट बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम हो गया प्रेडिकामेंट। अभी देखे थे हम लोगों ने प्रेडिकामेंट। परप्लेक्सिटी, एडवर्सिटी, डिफिकल्टी। इसका एंटोनिम हो जाएगा फैसिलिटी, कॉन्फिडेंस, सर्टेनिटी और अश्योरेंस। देखो, नेक्स्ट वर्ड इज प्लायंट। प्लायंट का क्या मतलब होता है, आइए जानते हैं। प्लायंट का मतलब होता है डोसाइल। देखो, हम कह सकते हैं डोसाइल का मतलब क्या होता है? शांत और सरल स्वभाव के लोग, जो बिल्कुल ही सज्जन टाइप के लगे, शांत और सरल हो, उसको प्लायंट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम डोसाइल हो गया, अबनेबल हो गया, प्लायबल हो गया, सबमिसिव हो, है ना। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिफायंट। डिफायंट का मतलब जो दूसरों को चैलेंज करे, जो दूसरों को आज्ञा को ना माने, तो डिफायंट कहते हैं। एडामेंट, ढीठ टाइप के, एकदम से अड़ा हुआ इंसान, एडामंट, अड़ामन। ठीक है, अड़ामन से जो रहे ना, उसको एडामेंट, रिजिड कहते हैं, और ऑब्ड्यूरेट कहते हैं। इसका अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड इज पिक्यू। तो पिक्यू का क्या मतलब होता है? पिक्यू का मतलब होता है, पिक्यू का मतलब होता है जो दूसरों को क्या कर दे? शॉक कर दे, जो किसी को हैरान परेशान कर दे, इसी को हम पिक्यू कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑफेंस, रिजेंटमेंट, इंडिग्नेशन। ठीक है, इंडिग्नेशन पहले भी मैं करा चुका हूँ। डिसप्लेजर। इसका एंटोनिम हो जाएगा जॉय, रिजॉयस, भाई ग्रेटिफिकेशन, जो दूसरों को खुश करे, शांति पहुंचाए, सुकून पहुंचाए, वो चीज जॉय की चीज ही हो गई, ग्रेटिफिकेशन की चीज ही हो गई, प्लेजर हो गया। तो इसका अपोजिट पिक्यू हो जाएगा, जो दूसरों को परेशान करे, दूसरों को ऑफेंस कर दे, ऑफेंड करते, उसको हम क्या बोलते हैं? पिक्यू बोलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है पिक्वेंट है। तो पिक्वेंट देखो क्या चीज होता है? पिक्वेंट कोई भी ऐसा चीज जो बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग हो। देखो भाई, पिक्वेंट का मतलब क्या होता है? अगर हम टेस्ट की बात करें तो कोई भी पिक्वेंट भोजन हम वैसे भोजन को कहते हैं जो बहुत ही टेस्ट हो, और बहुत ही टेस्टफुल हो, और बहुत ही टेस्टी हो, और बहुत ही क्या हो? स्पाइसी हो। स्पाइसी और टेस्टी भोजन को हम पिक्वेंट कहते हैं। और पिक्वेंट का मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, बहुत ही मज़ेदार हो, उसको हम पिक्वेंट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इंटरेस्टिंग, चार्मिंग, टेस्टफुल और एक्साइटिंग। इसका एंटोनिम हो जाएगा इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है फीका, नाउजिएटिंग, अनपैलेटेबल और अनसेवरी। ये सारे वर्ड्स हो चुके हैं, कई बार रिवीजन हो रहे हैं आप लोगों के। देखो, नेक्स्ट वर्ड है पिलेज। तो पिलेज का मतलब क्या होता है? पिलेज का मतलब होता है तोड़ फोड़ और लूटपाट। जैसे अब कहीं पर दंगा हो गया, तो कुछ लोग उस दंगे की, उस लड़ाई की फायदा उठा लेते हैं भाई। कुछ लोग लड़ाई में नहीं, केवल अगर कोई चीज नुकसान हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो लोग लूटने में लगे रहते हैं। जैसे आए दिन न्यूज में देखते हैं कि कहीं एक बड़ा सा पेट्रोल का टैंकर अगर पलटी मार दिया, तो उसको बचाने के जगह पे छोड़ के सभी गांव वाले बाल्टी और क्या क्या लेकर के आगे सब पेट्रोल भरने में लगे हुए हैं। जैसे कहाँ पाकिस्तान ना कहाँ का एक चीज देखा, बड़ा ही दुखदाई था। बाद में वो कहीं ना कहीं आग पकड़ लिया था उसमें। तो कहीं पर भी कोई लड़ाई हो रही हो, या कोई वार हो, कोई युद्ध हो, जहां पर आप केवल तोड़ फोड़ और लूटने में बिलीव रखते हैं, तो वही चीज क्या होता है? पिलेज होता है। तो इसका हम सिनोनिम कह सकते हैं रैंसैक, रैवेज, डिस्पॉइल, प्लंडर, है ना। प्लंडर का भी मतलब होता है लूटपाट मचाना। इसका एंटोनिम हो जाएगा रिकम्पेंस, रिकवर, रिडीम और रेस्टोरेशन। नेक्स्ट वर्ड इज परवर्स। तो परवर्स का क्या मतलब होता है? हालांकि दोनों जो वर्ड है ऊपर नीचे, ये दोनों वर्ड, ये दोनों का मीनिंग लगभग एक जैसा है। तो परवर्स का मतलब होता है फिर से अगेन ढीठ टाइप के लोग, जो बिल्कुल दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट ना रखे, जो डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से बिहेव करे, और बहुत ही ढीठ टाइप के काम करे, उसी को हम परवर्स कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा पैक्टुलेंट, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का भी मतलब होता है
लीचड़ टाइप के इंसान जो बड़ा ही ढीठ हो और दूसरों की रिस्पेक्ट ना करे, स्टबन, अनयील्डिंग। और इसका एंटोनिम हो जाएगा कंप्लेसेंट, डोसाइल, फिर से डोसाइल आ रहा है, शांत और सरल स्वभाव के लोग। विलिंग हो गया, कंसेंटिंग हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज पर्टनेस। तो पर्टनेस का भी मतलब लगभग ऊपर वाले वर्ड के जैसा ही है। तो पर्टनेस का मतलब होता है बेहुदापन। बेहुदापन का मतलब कि फिर से जो किसी की केयर ना करे, अपना ही खुद का सुने, अपना ही खुद का कुछ करे और ऐसा काम करे जो दूसरों को परेशान करे, बड़ों को परेशान करे, जो बड़ों को रिस्पेक्ट ना शो करे, उसी को हम कह सकते हैं पर्टनेस, है ना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्लिपेंसी, इम्प्यूडेंस, इम्पर्टिनेंस और पैटुलेंस। इसका एंटोनिम हो जाएगा मोडेस्टी। जहां पर भी ढीठ टाइप के जो वर्ड आते हैं ना, ढीठ, जिसका ढीठ मीनिंग निकले, उसका अपोजिट में मोडेस्ट वर्ड जरूर होगा, ठीक है। तो मोडेस्टी, डिफिडेंस, क्या है, सब सर्वियंट और ओबीडियंट। सिंपल सी बात है। जो ओबीडियंट हो भाई, आज्ञाकारी इंसान होते हैं, जो लोगों की आज्ञा को मानते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो लोगों की आज्ञा को ना माने, जो आज्ञाकारी ना हो, उसी को हम पर्टनेस कहते हैं। आई होप कि अब इसका मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज, हाँ, परस्पिक्यूटी। तो परस्पिक्यूटी का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा चीज जो बिल्कुल ही साफ सुथरा हो, बिल्कुल ही क्लियर हो, बिल्कुल ही शीशे की तरह साफ हो, पानी की तरह साफ हो, जो आर पार दिखाई दे, जिसको हम ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं। तो इसी से बन गया ट्रांसपेरेंसी। डिसर्नमेंट हो गया, ल्यूसिडिटी, जो बिल्कुल ल्यूसिड हो, क्लियर हो, साफ सुथरा हो। इंटेलिजिबिलिटी हो गया। इसका एंटोनिम की बात करें तो परप्लेक्सिटी हो गया। इंट्रिकेसी, जो चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो ना, उसको इंट्रिकेसी कहते हैं। तो उससे अपोजिट इसका हो जाएगा परस्पिक्यूटी। ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी का मतलब क्या होता है? जो चीजें एकदम से धुंधला हो, है ना, धुंधलापन हम कह सकते हैं, तो उसी का परस्पिक्यूटी अब कह सकते हैं। वेगनेस हो गया। तो वेग वर्ड भी पहले मैं बता चुका हूँ। वेग का मतलब होता है जो चीजें बिल्कुल ही स्पष्ट ना हो। देखो नेक्स्ट बहुत ही अच्छा सा वर्ड है। लाइफ में अगर सफलता पानी है तो आपको भी प्रिजर्व परसिवरेंस वाले एटीट्यूड को फॉलो करना होगा। तो परसिवरेंस का क्या मतलब होता है? परसिवरेंस का मतलब होता है कभी कभी ऐसा होता है आपके लाइफ में, आपके लाइफ की जर्नी में, जब आप कोई चीज़ अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो पता चलता है कि आपके आसपास बहुत सारे कठिनाई, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। कभी कभी लगता होगा कि नहीं भाई, समय जो है ना, समय मेरा साथ नहीं दे रही है, दे रहे हैं, या फिर लक आपका साथ नहीं दे रहे हैं। आप हमेशा अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट कुछ भी आपके लिए पॉजिटिव कोई भी घटना नहीं हो रहे हैं आपके साथ। तो कभी कभी लगता है कि हम छोड़ देते हैं, चलो भाई प्रयास, अपने एफर्ट को छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, जो इंसान जिसके अंदर परसिवरेंस हो ना, लाइफ में कैसा भी उतार चढ़ाव या कैसा भी कठिनाई आ जाए, वैसे इंसान कभी भी अपने प्रयासों को छोड़ते नहीं है, कंटिन्यूअसली उस चीज को करते रहते हैं। तो आप कंटिन्यूअसली किसी चीज में एफर्ट लगाते रहते हैं, डिफिकल्टी होने के बावजूद भी, आपके पास चैलेंजेस, डिफिकल्टी आते रहते हैं, उसके बावजूद भी अगर किसी काम में आप अड़े रहते हैं, उसको करते रहते हैं ना, तो उसी को हम परसिवरेंस कहते हैं। और जो इंसान लाइफ में परसिवरेंस को, मीनिंग को जान गया बढ़िया सा ना, वो देर देर सवेर अपने मुकाम को हासिल कर ही लेगा। तो हम कह सकते हैं इसका सिनोनिम हो जाएगा परसिस्टेंस हो गया, एंड्योरेंस हो गया, एकदम से टिके रहने वाली जो एटीट्यूड होती है ना, कि भाई भले ही बारिश आ जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तूफान आ जाए, लेकिन हम टिके रहेंगे, अड़े रहेंगे, अपना मेहनत करते रहेंगे भाई, साथ ही चलते रहो, बढ़ते रहो, कभी रुकना नहीं है। उसी को परसिवरेंस कहते हैं। टेनासिटी हो गया, स्टेड फास्टनेस हो गया। इसका अपोजिट की बात करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा इंडोलेंस, लेथार्जी, स्टपर और स्लोथ हो गया। नेक्स्ट इज परसिक्यूट। तो परसिक्यूट मतलब क्या होता है? नेक्स्ट इज परसिक्यूट। परसिक्यूट का मतलब होता है कि किसी को सताना बोलते हैं ना, उसको सताया जा रहा है, मुझे सताया जा रहा है। किसी को सताना, परेशान करना, उसको शोषित करना, उसी को परसिक्यूट बोलते हैं। मतलब एक तरह से किसी को परेशान करना, मतलब किसी को दुख पहुंचाना, किसी को पीड़ा देना, उसी को हम कहते हैं परसिक्यूट करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टॉर्मेंट, हैरेस करना, इंटिमिडेट करना और डोमिनेट करना। एंटनी में हो जाएगा इसका रिकम्पेंस करना, रिड्रेस करना, कंफर्ट, किसी को आराम पहुंचाना, कंसोल करना, सांत्वना देना। नेक्स्ट वर्ड इज परप्लेक्स। तो परप्लेक्स का क्या मतलब होता है? परप्लेक्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे सिचुएशन या चीजें जो आपको एकदम से
कंफ्यूज करते, जब आपको एकदम पता ही नहीं चले कि हम क्या करें, ये करें या वो करें, तो एकदम से जब आप से क्या बोलते हैं, एकदम से आप कंफ्यूज रहते हैं, जब आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या करें क्या ना करें, तो उसी को बोलते हैं परप्लेक्स करना। ठीक है, जो आपको एकदम से चकरा दे, आपके दिमाग को चकरा दे, परप्लेक्स करना। सिनोनिम हो जाएगा पजल करना, कंफाउंड करना, फ्रस्ट्रेट करना, बैफल करना। बैफल मतलब घबरा जाना भी होता है या घबरा देना भी होता है। इसका एंटोनिम हो जाएगा कन्विंस करना, असर्टेन करना, कॉन्फिडेंट करना और एश्योर। नेक्स्ट वर्ड इज परपेचुअल। तो परपेचुअल का मतलब क्या होता है? परपेचुअल का मतलब होता है किसी चीज की जो लगातार कोई स्थिति बनी रहती है बहुत लंबे समय तक, मतलब अनस्टॉपेबल चीजें जो बहुत लंबे समय तक अगर किसी चीज की स्थिति यथावत वैसे ही बनी रहती है, मतलब उसमें कोई बदलाव ना आए, है ना, तो उसको परपेचुअल कहते हैं। मतलब लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कोई भी ऐसा सिचुएशन जो लगातार बहुत लंबे समय तक चलते रहे, उसी को हम परपेचुअल कहते हैं, बिना कोई रोक टोक के। तो उसका हो जाएगा सिनोनिम अनइंटरप्टेड, लास्टिंग, पेरिनियल, इन सेशन। ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा पासिंग, ट्रांजिएंट, इफेमेरल और फ्लीटिंग। मतलब जो चीजें बदल सकती है, रुक सकती है, कभी चल सकती है, बदल सकती है, उसको हम पासिंग, ट्रांजिएंट कह सकते हैं। लेकिन जो चीज स्थिर रहे और एक ही जैसे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, उसी को हम कहते हैं परपेचुअल। नेक्स्ट वर्ड इज पेरिल। पेरिल का मतलब होता है डेंजर। पेरिल का मतलब होता है डेंजर या खतरा हम कह सकते हैं। तो इसका हो जाएगा सिनोनिम हजार्ड, डेंजर, जेपार्डी, कंपलसरी। अच्छा, पेरिल का मतलब कोई भी चीज जो बहुत ही अति आवश्यक हो, जिसके बिना काम ना चल सके, तो इसका ये भी एक मीनिंग है। एंटोनिम हो जाएगा कॉशन, सिक्योरिटी, सेफ्टी, अश्योरेंस। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज, हाँ नेक्स्ट वर्ड इज क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज प्रेम्पटरी है। तो प्रेम्पटरी का मतलब क्या होता है? प्रेम्पटरी का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जो बिल्कुल ही कंपलसरी हो। ठीक है, जो बिल्कुल ही कंपलसरी हो, ओवर बियरिंग हो, है ना, एब्सोल्यूट हो। एक तरह से कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ टॉलरेंट, तो टॉलरेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? जो टॉलरेंट ना हो, जिसको बर्दाश्त करना संभव ना हो, तो हम उसको भी प्रेम्पटरी भी कह सकते हैं। और एब्सोल्यूट हो गया, आर्बिट्ररी हो गया, कंपलसरी, जो कंपलसरी हो, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा टॉलरेंट, इनडिसाइसिव, ऑप्शनल, इंडल्जेंट। नेक्स्ट वर्ड इज पेनिट्रेट। पेनिट्रेट वर्ड आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो नहीं सुने तो समझा देते हैं। पेनिट्रेट का मतलब होता है, मतलब किसी चीज पे क्या जोर लगा करके मारना और वहां होल करना, छेद करना, बहुत, या फिर बहुत मुश्किल से किसी चीज के अंदर आप घुसते हैं या घुसाने का काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं पेनिट्रेट करना। अभी मान के चले कि ये पेन अगर हम कहीं घुसाने का कोशिश करेंगे जोर लगा करके, तो हम उसको पेनिट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी चीज में भेदना, उसको भेदना बोलते हैं ना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा पियर्स करना। पियर्सिंग करवाते हैं आप लोग कान वगैरह में, नाक वगैरह में पियर्सिंग करवाते हैं, है ना, कान छेदवाते हैं ना। परफोरेट करना, छेद करना। ठीक है, इंसर्ट करना या इनफिल्ट्रेट करना। एंटोनिम हो जाएगा डिस्चार्ज करना, लीक करना, स्टीप करना। नेक्स्ट वर्ड इज पेविस। पीविस। पीविस कैसे इंसान को कहते हैं? पेविश हम कहते हैं वैसे इंसान को जो छोटे छोटे बातों पे नाराज हो जाए, छोटे छोटे बातों पे चिढ़ जाने वाला इंसान जो होता है, जो एनॉय, बहुत जल्दी ही एनॉय हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। ठीक है, उसी को हम पेविश का। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा परवर्स हो गया, सलेन, इरिटेबल, फ्रेटफुल हो गया। एंटोनिम हो जाएगा सुआव, एमिएबल, पोलाइट हो, प्लीजेंट हो। नेक्स्ट वर्ड इज पियरलेस हो गया। पियरलेस मतलब क्या होता है? पियरलेस एक तरह से हम कह सकते हैं, पियरलेस को हम पेयरलेस पढ़ते हैं, जिसका कोई पेयर ना हो, जिसका कोई पेयर ना हो, हम कह सकते हैं जिसका कोई पेयर ना हो। अब पियरलेस को पेयरलेस के जैसा समझो, जिसका कोई दूसरा मैच ना हो, है ना, जिसका कोई कंपैरिजन ना हो, उसी को हम पियरलेस कहते हैं, जिसका कोई पेयर ना मिले। तो इसको कह सकते हैं सिनोनिम में मैचलेस, अनराइवल्ड, जिसका कोई राइवल ना हो, राइवलरी ना हो, जिसका कोई दुश्मन ना हो। यूनिक हो गया, मतलब जो जिसका कोई दूसरा मैच ना हो, उसके जैसा दूसरा कुछ चीजें ना हो, तो क्या हो सकती है? वो चीजें यूनिक होते हैं, जो अपने आप में ही क्या है, वो एक सिंगल है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, तो उसको हम यूनिक कहते हैं। सरपासिंग हो गया,
इसका एंटोनिम की बात करें तो मीडियोकर, कॉमनप्लेस, इंफीरियर और इम्परफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज पैरामाउंट। तो पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? पैरामाउंट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर हम महत्व की बात करें तो जो चीजें बहुत ही बहुत 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 महत्व की चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी को हम पैरामाउंट कहते हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई की जो अहमियत होनी चाहिए ना, पैरामाउंट होनी चाहिए। और पैरामाउंट का मतलब चोटी भी होता है, किसी पर्वत की शिखर की जो चोटी होता है उसको भी हम पैरामाउंट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फॉरमोस्ट, कोई चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, जो सबसे पहले आना चाहिए क्रम पे। एमिनेंट हो गया, सुप्रीम हो गया, अनराइवल्ड हो गया। इसका एंटोनिम की बात करें तो ट्रिवियल, इंफीरियर, सब्सिडियरी और ऑर्डिनरी, इसके क्या हो गए? एंटोनिम वर्ड्स हो गए। तो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड इज पैनिक। पैनिक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, आप लोग भी कभी कभी इतने सारे वर्ड मीनिंग देख करके पैनिक हो जाते हैं, मतलब डर जाते हैं। तो पैनिक का मतलब होता है डर जाना, कोई भी ऐसे घटना जो अभी वास्तव में हुआ ही नहीं है, या फिर आप उसको केवल सुन करके डर जाते हैं कि भाई ऐसा होने वाला है, तो आप पैनिक हो जाते हैं। तो इसका सिनोनिम हम कह सकते हैं अप्रीहेंशन, डिसमे, अलार्म, ड्रेड। एंटोनिम हो जाएगा काम, कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी, ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज पैम्पर। पैम्पर का क्या मतलब होता है आइए जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पैम्पर। पैम्पर का मतलब होता है बिगाड़ना, बिगाड़ देना, किसी को जितना लाड प्यार देना, इतना प्यार देना, इतना प्यार देना, इतना लाड प्यार देना कि वो बिगड़ जाए, ठीक है, उसी को बोलते हैं पैम्परिंग करना। आप किसी को अगर पैम्परिंग कर रहे हो मतलब आप उसको बहुत सारा प्यार देकर के आप उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हो। तो पैम्पर का सिनोनिम हो जाएगा स्पॉइल करना, इंडल्ज करना, फ्लैटर करना, करना। एंटोनिम हो जाएगा चैशन करना, करेक्ट करना, किसी को सुधारने का काम करना, डिनाई करना, डिस्पैरिश करना। नेक्स्ट वर्ड इज पल्पेबल। तो पैल्पेबल, तो पैल्पेबल का मतलब होता है टैंजिबल, तो हम कॉन्क्रीट कह सकते हैं। देखो कॉन्क्रीट हम किसको कहते हैं? वैसी चीजें जिसका फिजिकल फॉर्म हो, जिसको आप छू सकते हैं। जैसे इस पेन को हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो ये क्या पैल्पेबल है। तो जो स्पर्श करने लायक हो, जिसको आप टच कर सकते हैं, उसी को हम पैल्पेबल कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्टिंक्ट, प्रोमिनेंट, प्लेन और कॉन्क्रीट। क्या एंटोनिम की बात करें तो कंसील्ड, ऑब्सक्योर, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल जिसको आप छू नहीं सकते हैं, जिसको केवल आप महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसको इंटेंजिबल। जिसको छू सकते हैं उसको उसको कंक्रीट कहते हैं, उसको टेंजिबल कहते हैं, और उसको पैल्पेबल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज पैलिएट। तो पैलिएट का मतलब क्या होता है? पैलिएट का मतलब होता है एक तरह से किसी के दुख दर्द को कम कर देना, दर्द को या किसी चीज की जो इंटेंसिटी है उसको कम कर देना, उसको धीमा कर देना, तो उसी को हम कहते हैं पैलिएट करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सटेनुएट करना, मॉडरेट करना, एलिविएट बहुत अच्छा वर्ड है। किसी चीज जो हार्ड है उसको सॉफ्टन करना, उसको नरम करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिनाउंस करना, कंडेम करना, रिप्रोच करना और रिप्रीहेंड करना। तो चलो इस लिस्ट में जो हमारा लास्ट वर्ड है, ये लास्ट वर्ड है प्लासिड। प्लासिड का मतलब होता है वैसे लोग जो बिल्कुल ही शांत स्वभाव के हो, थोड़ा सा भी जो डिस्टर्ब ना हो, एकदम से शांत हो, उसी को हम कहते हैं प्लासिड। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ट्रैंक्विल, काम हो, कंपोज्ड हो, ठीक है, अनरफल्ड हो। इसका एंटोनिम हो जाएगा टर्बुलेंट, होस्टाइल, एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब एक तरह से परेशान होना, ठीक है। उसके बाद वोलेटाइल हो, जो एकदम से बदलते रहे, एकदम से उसके मिजाज चेंज होते रहे, वोलेटाइल है। लेकिन जो लोग प्लासिड होते हैं ना, एकदम से उसके मिजाज क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, उसके दिमाग स्थिर होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, उसको प्लासिड कहते हैं। तो आई होप कि इन सभी पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के मीनिंग में आपको बहुत अच्छे से समझा पाया। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, बहुत जल्द ही ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों की भी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है सर इस सीरीज को जल्दी कंप्लीट करिए, मेरा बहुत ही प्रयास रहता है, बट थोड़े से शेड्यूल हमारे बिजी रहते हैं, कभी ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा बिजी होते हैं, बट कभी कभी बीच में फेस्टिवल्स वगैरह भी आ जाते हैं ना, तो 2-3 दिन तक या फिर एक दिन कभी कभी लेट हो जाता है, बट हमारी कोशिश होती है कि आपको वीडियो मिलता रहे, और मिलते ही रहेगा, ऐसा नहीं है। अभी जैसे ही सीरीज खत्म होगा मैं ग्रामर पे भी आऊँगा वापस से, और अभी बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं, आपके एग्जाम्स में भी बहुत ही फायदे होंगे जो भी मैं यहाँ पर चैप्टर आपके लिए पढ़ाऊंगा। बस आप इस चैनल को
प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।